वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये है सितंबर का करंट अफेयर, इंग्लिश में है। ये जो करंट अफेयर मैगजीन आती है क्रॉनिकल की, उसका इंग्लिश वर्जन है ये, और पूरा का पूरा मैगजीन जो है वो 1 लाइनर के अंदर है। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ इसका एक PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, वहाँ उसको टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है ये कि टारगेट टू ऑपरेशनलाइज 5 स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो 5 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाले हैं, अभी जो बजट के अंदर आया था कि 5 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो बनाए जाएंगे, बजट 2025-26 में, 26-27 के अंदर था। इसके अंदर 5 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाने, छोटे वाले, वो बनाए जाने हैं 2033 तक। इसके अलावा अभी जो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कब लॉन्च हुआ था और ये इसके अंदर टारगेट कितने का है। तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का टारगेट है इसके अंदर 2047 तक, 2047 तक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि पहला इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन कौन निकाल रहा। साथ में इसके अलावा कि इसके अंदर ये इसका बेस ईयर क्या है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में याद रखनी। ISP के बारे में जो याद रखनी, वो पहला है कि बेस ईयर। इसका बेस ईयर अभी बहुत सारी चीज़ों के चेंज कर दिया, GDP का चेंज कर दिया, CPI का चेंज कर दिया, WPI का चेंज कर दिया। तो वो सारे आपको याद रखने के बेस ईयर क्या क्या है। इन पर सवाल पक्का बनेगा सभी एग्जामों में, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद है इशू, मंथली बेसिस पे इशू होता है ये। इसके अलावा इशू कौन करेगा इसको, तो MOSPI करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सब सेक्टर इसके 19 है। इसके अलावा मेन सेक्टर जो है इसके वो ट्रेड है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, प्रोफेशनलिज्म है, और इसके बाद इंटरटेनमेंट है। तो याद रखना है कि कोई बहुत बार ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं। तो ये आपको वैसा क्वेश्चन करने में मदद करेगा। इसके अलावा इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट AI यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही, तो ये दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगलुरु के अंदर ये खुल रही। इसके बाद गोइंग ग्लोबल गाइड, ये किसने लॉन्च की है और किसके लिए लॉन्च की, तो MSME के लिए लॉन्च की है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। CTIL और CAA ने लॉन्च किया है, ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके बाद है मानस एंड महाभारता सिविलाइजेशन सेंटर, ये कहाँ पर बना, तो ये ऋषिकेश में नहीं है, बिस्केश है। ये थोड़ा गलत हो गया, बिस्केक है ये, ना कि ऋषिकेश। तो बिस्केक में बन रही है। इसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट टच एंड फील लैंग्वेज म्यूजियम, ये कहाँ पर बन रहा है, शब्द लोक। तो ये कोलकाता के अंदर नेशनल लाइब्रेरी कैंपस जो है वहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद है प्लेटफॉर्म फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, तो ट्राइब एक्स लॉन्च किया है। इसके ऊपर आ जाएगा कि अलग अलग वो दे देगा, इसमें आप पूछेगा कि कौन सा ट्राइबल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया ट्राइब एक्स, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद IMF का AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF के और भी कई सारे इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, उन पे सवाल बार बार आता है। तो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का नंबर है 72 और स्कोर है 49.3। सिंगापुर का नंबर 1 स्थान है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर और 72 पे है इंडिया। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक बड़ा पब्लिकेशन है IMF का, ये भी आपको याद रखना है। ये IS में भी आ चुका है और ये PCS में भी आ चुका है। IS में शायद 2014 या 15 में आया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अमृत भारत स्टेशन, इसमें बार बार अलग अलग बहुत सारे स्टेशन है इसके अंदर। पिछली बार क्वेश्चन आया था 2023 में PCS के अंदर के उत्तराखंड UP के अंदर कितने अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग आ जाते हैं, इसमें लगातार बढ़ते रहते हैं, इसका उद्घाटन होता रहता है। तो ये योजना जो है ये न्यूज़ में थी, इसलिए आपको याद रखना है कि कौन से साल ये चालू हुई, तो 2022 में चालू हुई। उसके बाद ग्रामोदय एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, किसने लॉन्च की, तो नाबार्ड ने लॉन्च की है ये, और 4000 रूरल एंटरप्रेन्योर इसमें खड़े करने का टारगेट है, बनाने का टारगेट है। इसके बाद है अमनेस्टी स्कीम 2026, ये किसने लॉन्च की है, तो EPF ने लॉन्च की है, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद है इंडक्टेड इनटू लंदन रॉयल सोसाइटी, कौन है ऐसा, तो इंडिया में है ये सौम्या स्वामीनाथन, ये अभी रॉयल सोसाइटी के अंदर इंडक्ट हुई हैं। इसके बाद है ये अनिल मेनन जो है एस्ट्रोनॉट हैं, ये अभी ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, और ISS के लिए ये डिपार्चर इनका हुआ है कुछ दिन पहले। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अनिल मेनन क्या है, तो पूछ लेगा कौन है ये। उसके बाद कनिष्का नारायण जो है ये UK की पहली AI मिनिस्टर बनी है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूक्रेन के नए PM बनाए गए हैं, सेरी कोरस्की, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनतांग अदिपुर्ना, ये एक सिविलियन हॉनर है, हाईएस्ट सिविलियन हॉनर इंडोनेशिया का। पूछ लेगा ये किस देश का है, और PM मोदी को ये मिला है, तो याद रखना किस देश का है, ये पूछेगा पक्का इसमें। उसके बाद है इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये कहाँ पर बना है, तो कोयम्बटूर में बनाया गया, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। उसके बाद प्रगति इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की है प्रगति इनिशिएटिव, और ये इंपावरिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं एग्रीकल्चर वाले, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है ये। इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लिक्विड ट्री कहाँ पर बनाई जा रही है, तो साल्ट नाम की ट्री है, CSIR और CIMFR ने इसको बनाया है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड वर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है, तो थाने क्रीक सेंचुरी जो है महाराष्ट्र की, वो ये AI पावर्ड भारत की पहली वर्ड सेंचुरी है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूडेड इंडेक्स, FI इंडेक्स RBI निकालता है इसको, पिछली बार IS प्री 2025 में ये क्वेश्चन आया था। कंपोनेंट है इसके एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2026, इसमें यह है USA को पहला नंबर दिया गया है। उसके बाद इंडिया का नंबर जो है इसमें 16वां नंबर है, कि इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ का वो कितना है, तो USA का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, और इंडिया का है 16वां नंबर। इसके बाद है इसमें इसके बाद है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, ये इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है इसमें स्वीडन का, भारत का है 125वां नंबर, थोड़ा सा रैंक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक कंट्री इनकम क्लासिफिकेशन, तो वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज़ का क्लासिफिकेशन करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एसेशन रीजन के बारे में सवाल आया था कि हमारी कंट्री किस ग्रुप के अंदर आती है, तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर इंडिया आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है SGDP रैंकिंग, स्टेट की जो GDP है उसकी रैंकिंग में 2025-26 में कौन कौन नंबर है, तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर तमिलनाडु, और तीसरे पे यूपी है। ध्यान रखना है 8.77% पूरे इंडिया की GDP में हिस्सेदारी है यूपी की, और तीसरा नंबर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है BB जीराम जी जो है, ये बहुत बड़ी स्कीम है, इंप्लीमेंट हो जाएगी 1 जुलाई 2026 से, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो $762.8 बिलियन का हो गया है। ध्यान रखना 21.6% ऑफ टोटल GDP है ये हमारा, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और ये लगातार बदलता रहता है, लेकिन मोटा मोटा जो है वो आपको याद रखना कि कितना हो गया है, $762.8 बिलियन। इसके बाद है इसमें निफ्टी 500 इक्वल वेट बोमेन इंडेक्स जो है, ये किसने लॉन्च किया, तो NSE ने लॉन्च किया है ये। उसके बाद न्यू PM ऑफ यूके के अभी नए PM बन गए, एंडी बर्नहम। उसके बाद 5वीं बिम्स्टेक जो समिट है वो नई दिल्ली में हुई है, चेयरमैन है इसका इस बार बांग्लादेश, तो थोड़ा सा याद रखना बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था एग्जाम PCS में आया था। उसके बाद नाटो का समिट जो है 2026 का, वो कहाँ हुआ है, तो अंकारा में, तुर्की में होने वाला है। ये समिट जितनी भी है इनमें सवाल आएगा। उसके बाद है सोशल मीडिया बैन ऑन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स, फ्रांस ने लॉन्च कर दिया है ये। उसके बाद है ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीट, ब्रिक्स का इस बार इंडिया अध्यक्ष है, और इसमें ब्रिक्स की जो अलग अलग मीटिंग हुई है वो आएंगी एग्जाम में, तो हैदराबाद में मीटिंग हुई है, तो आपको अलग अलग इसमें याद रखनी है। इंडिया फॉर हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ चल रही, तो जिंद और सोनीपत के बीच में रूट पर चली है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। उसके बाद इंडिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा है, ये अप्रूव हुई है बाई द CDS CEO ने लॉन्च की है, क्यूडेंगा, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, डेंगू से याद हो जाएगा ये। उसके बाद है सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद और गुवाहाटी में बनाया, दो हैं ये, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी, तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट वीकली बेस्ड इंसुलिन, तो वीकली इंसुलिन जो है ये एक्वली लॉन्च की गई है भारत के अंदर, तो ये याद रखना है कि नाम क्या है, एक्वली, साप्ताहिक इंसुलिन का एक टीका वीका कुछ है। उसके बाद पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ये 60 किलोमीटर का रेंज है, ये पूछता है कई बार कि रेंज क्या है, ये है क्या चीज़, तो इस पर आपको सवाल आ जाए। उसके बाद पहला UN डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस, ये जिनेवा के अंदर हुआ है, और ये हमारे देश के जो वो हैं मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर। उसके बाद सॉल लॉन्च व्हीकल, ये इसरो ने लॉन्च किया, गगनयान मिशन जो जाने वाला है उसके लिए व्हीकल है, ये लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सेल, स्पर्ट सेल है कोई, ये तो भारत दुनिया की पहली सेल जो आर्टिफिशियल सेल बना दी गई है। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट ऑल गर्ल्स इंटरनेशनल लूनार मिशन शक्ति, ये शक्ति सेट है, असली में शक्ति सेट है ये, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है नोएडा की, उसको इसके अंदर पार्टनर बनाया गया, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम कहाँ पर ये चालू हुआ है, तो उदयपुर एयरपोर्ट जो है वहाँ पर ये चालू हुआ है। उसके बाद कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये कहाँ पर सब चालू हुआ है, तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और NB दोनों ने लॉन्च किया है ये कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। उसके बाद इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 288 गीगावाट की पहुँच चुकी है, 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, और सोलर एनर्जी जो है इसके अंदर 162 गीगावाट का पार्टिसिपेट करती है। उसके दूसरे नंबर पे जो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी है 57 गीगावाट के साथ। इसके बाद है न्यू नेम ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नया नाम बर्कमैन इंटरनेशनल प्राइज़ कर दिया गया है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस 2026 ये कहाँ पर हुई, तो ये जयपुर के अंदर हुई है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द वॉइस ऑफ जस्टिस हरी सेंथिल, ये जो है CP राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी किताब है। उसके बाद 11 जुलाई जो है ये
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, थीम भी इसकी याद रखनी, रियलाइजेशन द होप एंड एस्पिरेंस ऑफ यूथ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद है 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट एट लॉर्ड्स ग्राउंड, ये कौन है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड के ऊपर ओडीआई क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बनाई। अब तक कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर सेंचुरी नहीं बना पाया है, रोहित शर्मा। उसके बाद यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू डेब्यू इंटरनेशनल क्रिकेट, ये वैभव सूर्यवंशी हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, भारतीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के। उसके बाद किसके खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? तो इंग्लैंड के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ अभी। उसके बाद इंडिया फर्स्ट T20 ICC वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 एडिशन था, 10वां, याद रखना। इंग्लैंड इसमें हुआ है, ये 12 टीम थी इसके अंदर, विनर है इसमें ऑस्ट्रेलिया, 7वीं बार विनर हुआ है, रनर अप था इसके अंदर इंग्लैंड, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें फीफा विश्व कप 2026, इंपॉर्टेंट है ये भी। विनर है इसमें स्पेन, सेकंड टाइम स्पेन उसके बाद अर्जेंटीना रनअप है इसके अंदर, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा के अंदर ये हुआ है। उसके बाद इसमें गोल्डन बूट किसको मिला है? तो कुलियन मबाप्पे को, फ्रांस का है, उसको मिला है ये। और स्पेन पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास महिला और पुरुष दोनों के वर्ल्ड कप हैं, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद नेमार जूनियर जो है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं नेमार जूनियर, और ये कहाँ के? ब्राज़ील के, ये याद रखना है। उसके बाद जापान ओपन 2026 में कौन? पीवी सिंधु, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आएगा ही कि जापान ओपन में पीवी सिंधु ने किसको हराया? तो ये अकाने हैं जापान की, उनको हरा के इन्होंने जापान ओपन जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसीज, गुवाहाटी में मीटिंग हुई है, तो ब्रिक्स की जितनी मीटिंग हुई है अलग अलग ये एग्जाम में आ सकती हैं। उसके बाद नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को, एक बार इसका टैगलाइन भी पूछ लिया गया था 15 जुलाई वाले का। उसके बाद ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस, ये गुजरात ने चालू किया है। इसके बाद आई ड्रोन इनिशिएटिव, ये टीवी डायग्नोसिस के है, ये ICMR ने लॉन्च किया है आई ड्रोन। उसके बाद रिवार्ड, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है रिवार्ड, और इसमें भारत के भी 2 स्टेट आते हैं, कर्नाटक और शायद उड़ीसा है शायद इसमें, आंध्र प्रदेश। और वाटर सेक्टर को रीजनाइज करने के लिए है ये, कि वाटर में गड़बड़ ना हो इधर उधर, कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वोमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट 2026, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, मतलब ये इम्प्लीमेंट किया है ये एक्ट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI, बहुत इंपॉर्टेंट, 2026 किसने इशू किया है? नीति आयोग ने। 8 कंपोनेंट है इसके, तीनों याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपोनेंट है इसके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, रेगुलेटरी ईज है, इन्वायरमेंटल रेजिलियंस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, रिसोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल ईज है। तो ये था करंट अफेयर सितंबर का, जिसके अंदर जुलाई का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।